इसीलिए वो महावत को लेकर इतना क्रोधित हो रहा था, क्योंकि उसने महावत को रात में आपके कमरे की दीवार के पास देख लिया था। और हमने तो गजराज को ही पागल हाथी घोषित करके जंगल में छोड़ दिया। हाँ बिरबल, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हमने बिना कुछ जाने अपना फैसला सुना दिया। जी महाराज, इसलिए हमें कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। अगर आज गजराज ना होते तो शायद हम चोर को कभी पहचान ही नहीं पाते, और बेचारे गजराज, उनकी कोई गलती ना होने पर भी उन्हें ये सजा मिल जाती। तुम सही कह रहे हो बिरबल, आगे से हम हमेशा इस बात का ख्याल रखेंगे। कई साल पहले की बात है। महाराज अमर सिंह का राज्य था। वो बहुत ही उदार दिल, दूसरों का भला करने वाले दयालु राजा थे। उनके राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके राज्य से नाता जोड़ना बहुत ही गर्व की बात मानी जाती थी। महाराज अमर सिंह को एक पुत्री थी जिसका नाम सुमित्रा था, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। सुमित्रा शादी के लायक हो चुकी थी, तो राजकुमारी सुमित्रा के लिए दूर दूर से रिश्ते आना शुरू हो चुका था। एक दिन महाराज अमर सिंह सुमित्रा से, सुमित्रा, आपके लिए विश्व राज्य के राजकुमार का रिश्ता आया है। अगर आप चाहो तो हम उनसे रिश्ते की बात आगे बढ़ा सकते हैं। अपने पिताजी की बात सुनकर राजकुमारी सुमित्रा, पिताजी, हम चाहते हैं कि हमारा पति जो इस राज्य का महाराज बनेगा, उसे किसी चीज का कोई गर्व ना हो, जिसके मन में दया भाव कूट कूट कर भरा हो, साथ ही जो हमारे साथ मिलकर एक अच्छा अनुशासक बने, हमारे मन के साथ साथ हमारे राज्य के हर एक इंसान का ख्याल रखे। पुत्री, ऐसा पति तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा, क्योंकि हम उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आपका स्वयंवर जरूर कर सकते हैं। जी पिताजी, हमारी कुछ शर्तें होंगी जो हमसे शादी करने वाले राजकुमारों को माननी पड़ेगी। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटी। आखिर तुम हमारी एक शूरवीर, पराक्रमी और बुद्धिमान के साथ साथ इकलौती बेटी हो। राजकुमारी सुमित्रा एक बहुत ही पराक्रमी, शूरवीर, दानशूर और बुद्धिमान राजकुमारी थी, तो महाराज भी उसके लायक ही उसके लिए वर ढूंढना चाहते थे। अब महाराज राजकुमारी सुमित्रा का स्वयंवर आयोजित करते हैं। उस स्वयंवर में कई देशों के राजकुमार आमंत्रित थे। स्वयंवर का दिन पास आ रहा था। सारे राजकुमार राजकुमारी सुमित्रा से शादी करना चाहते थे। राजकुमारी ने उनके लिए रहने के लिए एक अलग ही व्यवस्था करवाई थी। अब राजकुमारी एक राजकुमार का रूप धारण कर लेती है।